हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। फिगर अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं। जैसा कि हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसा क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होते हैं जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंब होते हैं और एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। अब मान लेते हैं कि स्पेस में कोई लाइन एक L है, L एक लाइन है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी लाइन को दोनों दिशाओं में, 2 विपरीत दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अब इसी लाइन L का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ इस फिगर में कि ये लाइन L एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा कोण बना रही है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा कोण बना रही है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा कोण बना रही है। तो लाइन L जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा कोण, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, इन 3 कोणों को, अल्फ़ा, बीटा और गामा को हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल। वही बात यहाँ पे हमने लिख दिया है जो फिगर में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। लेट L बी ए लाइन इन द स्पेस, स्पेस मीन्स XYZ प्लेन। let the line L makes angles alpha, beta and y with x axis, y axis and z axis respectively in positive direction। जो लाइन L है वो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा क्रमशः कोण बनाते हैं। These angles alpha, beta and gamma are called direction angles of line L। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जो एंगल है उसको हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अब डायरेक्शन एंगल के बारे में हम लोग जान गए। नाउ कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, namely cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of line L। अब कोसाइन क्या है? जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को पूरा बोला जाता है साइन, SINE लिखा जाता है। कॉस थीटा को, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, COSINE कोसाइन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म COS हम लिखते हैं कॉस, लेकिन उसको बोलते हैं कोसाइन। उसी तरह से टेन थीटा है जिसका फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, कॉट थीटा कोटेंजेंट, सेक थीटा सेकेंड और कॉसेक थीटा कोसेकेंड। तो कोसाइन मतलब कॉस, कॉस निकालना है हमको किन एंगल्स का? इसी एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा का। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा का कॉस निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा होगा, बीटा का कॉस निकालेंगे कॉस बीटा, और गामा एंगल का कॉस निकालेंगे तो कॉस गामा। और इसी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। किसका? ऑफ लाइन L का। अब लाइन L जो है, जैसा कि हम जानते हैं, लाइन L इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन 2 डायरेक्शंस इन अपोजिट वेज। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं कि लाइन L को हम 2 विपरीत दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है
ऊपर की तरफ है, इसको अगर पॉजिटिव मान लें तो ये नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक पॉजिटिव मान लें तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अब वही बात यहाँ लिखा गया है कि इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन एल, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें एल के डायरेक्शन को। अब एल का डायरेक्शन मान लीजिए कि ऊपर की तरफ है और इसको अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दें तो इस लाइन जो नीचे की तरफ लाइन आया है इसका अब एंगल निकालेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है। तो एक्स एक्सिस के साथ एल पे तो पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है और ये बच गया, मतलब क्या होगा कि 180 और माइनस ये अल्फ़ा, तो ये कोण हो जाएगा ये 180 माइनस अल्फ़ा, मतलब सप्लीमेंट ऑफ अल्फ़ा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि रिवर्स जब करेंगे देन द डायरेक्शन एंगल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर सप्लीमेंट्स, नेमली पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। जैसे यहाँ हमने देखा कि ये लाइन एल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें ये एंगल अल्फ़ा है पहले से और ये पूरा 180 है, तो पूरा 180 में से इस अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो ये एंगल बच जाएगा सिर्फ, जो कि जो अपोजिट डायरेक्शन में है, एल का अपोजिट डायरेक्शन है उसके साथ बनाया है एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा। उसी तरह से पाई माइनस बीटा भी होगा और उसी तरह से पाई माइनस गामा भी होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा कब मिला? जब हमने एल के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? द साइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर रिवर्स्ड। साइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर रिवर्स्ड, डायरेक्शन कोसाइन का साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का साइन पॉजिटिव है, तो रिवर्स होने का मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है दैट इज़ कॉस पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। That is cos alpha is equal to L, cos beta is equal to M and cos gamma is equal to N। इस तरह से हमने समझा कि किसी भी लाइन का जो स्पेस में दिया गया है 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब उसको XYZ प्लेन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन और कुछ नहीं है, जो ये जिस लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फ़ा कोण, बीटा कोण और गामा कोण बनाएगी, और जिस कोण को, इस अल्फ़ा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे, और इस डायरेक्शन एंगल के लिए कोसाइन निकालेंगे, मतलब कॉस ऑफ दीज एंगल्स। तो कॉस ऑफ दीज एंगल्स मतलब कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए कॉस अल्फ़ा, बीटा के लिए कॉस तो कॉस बीटा, और गामा के लिए कॉस तो कॉस गामा। और यही कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा एल का। और जब एल के डायरेक्शन को, यहाँ एल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जब हम इसी एल के डायरेक्शन को नीचे की तरफ रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन एंगल जो होगा वो पहले वाले एंगल का सप्लीमेंट बन जाएगा। जैसे पहले एंगल था अल्फ़ा, तो डायरेक्शन रिवर्स करने पर इसका डायरेक्शन एंगल बन जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा सप्लीमेंट, बीटा का सप्लीमेंट पाई माइनस बीटा और गामा का सप्लीमेंट पाई माइनस गामा। ये कब होगा? जब हम एल के साइन को, एल के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तब। और इस केस में जब उल्टा करेंगे, उस केस में जब हम कॉस निकालेंगे इस सप्लीमेंट्स एंगल का, कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा, तो हमको मिलेगा माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। और इसी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम डिनोट करते हैं एल, एम और एन से, जो कि डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जगह हम एल, एम और एन भी बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।